हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नितिन सिंह। अभी हम प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने C9 पेपर कोड में रेटिंग स्केल के बारे में देखा था। इसमें पढ़ा था रेटिंग स्केल्स के क्या क्या टाइप्स हैं, जैसे स्थानिक रेटिंग स्केल्स, न्यूमेरिक रेटिंग स्केल्स, सिंबॉलिक रेटिंग स्केल्स। कभी काल हम ट्रिक लगा करके यस या नो विचारों को देखते हैं, मूल्यांकन करते हैं। इस सम बिंदुओं को देखने का प्रयास किया था। उसी कड़ी में जब हम किसी समूह का के बारे में अपनी राय जान रहे होते हैं, किसी समूह के प्रति उसके बात को समझ रहे होते हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे होते हैं, तब एक विधि जिसे समाजमिति विधि या सामाजिक या सोशियोमेट्रिक मेथड या प्रविधि के नाम से जानते हैं, जो ग्रुप समूह के मूल्यांकन के लिए उपयोग किया जाता है। इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के बारे में क्या है, कैसे होता है, किस क्या क्या इसके प्रकार, सिंबॉलिक रूप में सोशियोमेट्रिक का फॉर्म क्या है, सोशियोग्राफ क्या है, इन सब बिंदुओं को आज समझने का प्रयास करते हैं। समाजमिति एक ऐसा व्यापक पद है जो किसी समूह, अभी हम इससे पहले भी जब समाजमिति की बात कर रहे थे तो समूह की बात किए थे। जब हम बात समूह में कर रहे होते हैं या किसी समूह में बता रहे होते हैं, उस कंडीशंस में हम समाजमिति की बात करते हैं। जैसे कि जब हम समाजमिति एक ऐसा व्यापक पद है जो किसी समूह के व्यक्ति की पसंद, अंतःक्रिया एवं समूह के गठन आदि का मापन करने वाले उपकरणों के लिए प्रयोग किया जाता है। अब एक बात समझ में आ गया कि जब हम कोई बात समूह में कह रहे होते हैं, समूह का मतलब किसी व्यक्तियों का समूह, उसकी क्या पसंद है, उन व्यक्तियों के समूह में व्यक्तियों का अधिकांश पसंद क्या है, उन व्यक्तियों के बीच की इंटरेक्शन अंतःक्रिया क्या है आदि समूह का जब गठन कर रहे होते हैं, इसका जब मापन करते हैं, उसमें जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं वह उपकरण सोशियोमेट्री या समाजमिति प्रविधि कहलाती है। दूसरे शब्दों में समाजमिति को यदि कहा जाए या डिफाइन किया जाए तो आप इस प्रकार भी समाजमिति को कह सकते हैं कि समाजमिति सामाजिक पसंद, समूहगत विशेषताओं की मापन की एक प्रविधि है। यहाँ से भी आपको कुछ स्पष्ट हुआ होगा कि जो सोशियोमेट्री या समाजमिति है वो सामाजिक पसंद या समूहगत विशेषताओं का मापन करने के लिए एक विधि है, जिसमें हम किसी व्यक्तियों के समूह की विशेषताओं को या किसी व्यक्तियों के समूह को सामाजिक पसंद को मापने में इस उपकरण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, इस प्रविधि में व्यक्ति से कहा जाता है कि दिए गए आधार पर एक से अधिक व्यक्तियों का चयन करें। जैसे कक्षा में आप किसके साथ बैठना पसंद करेंगे या आप किसके साथ खेलना पसंद करेंगे, आप किसे अपना मित्र बनाना पसंद करेंगे। इस प्रकार से भिन्न भिन्न व्यक्तियों को या व्यक्ति के इस प्रकार से एक या दो से अधिक पसंद को बता सकेंगे। इस प्रकार सामाजिक मितीय प्रश्नों के लिए पर्याप्त उत्तरों से तीन प्रकार की समाजमितिक विश्लेषण की बात आती है। ये तीनों बात करते हैं। जैसे इसमें कहा गया कि हम समाजमिति या सामाजिक रूप में जब ये बात समझते हैं, उसका मूल्यांकन मापन कर रहे होते हैं, तो उसके समाज में व्यक्तियों या कक्षा के समूह में व्यक्तियों को, कुछ व्यक्तियों का समूह या कुछ विद्यार्थियों का समूह किसके साथ खेलना पसंद करता है, किसके साथ मित्र बनाना पसंद करता है, किसके साथ अधिक बैठना पसंद करता है, ये सब जब सामाजिक गुण बच्चों का मूल्यांकन कर रहे होते हैं, इन सब जब उत्तरों को प्राप्त कर रहे होते हैं, इसमें तीन बातें सामने आती हैं। पहला सोशियोमेट्रिक मैट्रिक्स, समाजमिति मैट्रिक्स, सोशियोग्राम और सामाजिक गुणांक, समाजमिति गुणांक। हम इसको अलग अलग बातों में समझते हैं। समाजमिति मैट्रिक्स क्या है, सोशियोग्राम क्या है, सामाजिक गुणांक क्या है। जब हम सामाजिक मैट्रिक या समाजमिति मैट्रिक की बात करते हैं, उसमें
ये बताया गया या ये कह सकते हैं कि समाज मिति में समूह के सभी बच्चों या सभी छात्रों के साथ इंगित की गई या बताई गई पसंद के सारणी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हम उस समूह में उन व्यक्तियों के द्वारा उनकी राय को पसंद या नापसंद करके हम बात को समझ जाते हैं या अनुमान लगाते हैं या उसका जो मूल्यांकन कर रहे होते हैं उसमें केवल इसी बात की सारणी बनाई जाती है इस किसी भी समूह के द्वारा उस ग्रुप में उन लोगों की किसी बात के प्रति क्या पसंद, क्या रुझान या क्या रुचि है, इस बात का हम अंदाज़ा एक सारणी के रूप में इकट्ठा करते हैं। इसे हम समाज मिति मैट्रिक्स के नाम से समझते हैं या इस रूप में ये प्रस्तुत किया जाए तो समाज मिति मैट्रिक्स करते हैं। इसको इस प्रकार फिगर से भी समझ सकते हैं। जैसे हम ये पसंद नापसंद वाली राय बता दें, इसमें एक व्यक्ति है राम, दिनेश, सुनेश, ये इनके साथ बैठना पास। अभी एक मैट्रिक्स आपको हम आगे सारणी दिखा रहे हैं, इसके मैट्रिक्स सारणी बनाते हैं, पहले इसको समझते हैं। समाज मिति मैट्रिक्स की बात आप लोगों ने समझा कि जब हम किसी व्यक्ति की पसंद नापसंद को सारणी में प्रेजेंट करते हैं तो ये समाज मिति मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो सोशियोग्राम ये बात कहा गया, ये क्या है? ये समूह की पसंद को चित्र रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमें जो व्यक्तियों को पसंद करने का जो समूह हमने डिजाइन किया, जो समूह की बात की, उसे एक ग्रुप के रूप में डिफाइन किया गया, फिगर के रूप में बताया गया, उसे सोशियोग्राम कहा गया। अर्थात उसी समूह में व्यक्तियों की जो पसंद थी, जो राय था, वो एक ग्रुप के रूप में, समूह के रूप में, चित्र के रूप में जब प्रस्तुत किया जाएगा तो इस प्रकार के समाज मिति मैट्रिक्स को सोशियोग्राम के नाम से जानते हैं। लास्ट, समाज मिति गुणांक क्या है? समाज मिति गुणांक के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों के संबंध में अपने छात्रों द्वारा इंगित की गई पसंद को अथवा समूह की सामाजिक स्थिति को अंकों के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये भी बात इम्पॉर्टेंट है। जैसे अभी हम जब सोशियोमेट्री की बात कर रहे थे तो ग्रुप समूह में व्यक्तियों की पसंद नापसंद अंतःक्रिया की बात किए थे। जब अंतःक्रिया करने की बात आएगी, जैसे पहले में पसंद नापसंद आया सोशियोमेट्री मैट्रिक्स में, जब सोशियोग्राम की बात आएगी इसमें उसी को फिगर के रूप में प्रेजेंट किया जाएगा, चित्रात्मक रूप में। लेकिन जब समाज मितिक गुणांक सोशियोमेट्रिक इंडेक्स की बात आएगी, उसमें उस समूह में व्यक्तियों के द्वारा उसकी जो सामाजिक स्थिति होती है उसको अंग प्रदान किया जाता है, या उन ये कहते हैं कि वो सामाजिक व्यक्तियों के या उन व्यक्तियों के द्वारा पसंद की गई नापसंद को छात्र अपने शब्दों में किस प्रकार से संबंध करते हैं, कैसे उसको अंतर संबंध करते हैं, इंटरेक्ट कैसे करते हैं, इंट्रैक्शंस कैसे करते हैं, कैसे कोरिलेट करते हैं, इस बात को जब हम समझते हैं इसे समाज मिति गुणांक के रूप में समझने का प्रयास किया जाता है। इसको हम छोटा सा एक एग्जाम्पल आपको समझाएं तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं समाज मिति गुणांक। देखिए अभी बताते हैं, एक ग्रुप बनाया गया और ग्रुप के किन्हीं दो बच्चों को सर्वाधिक पसंद के आधार पे एक ग्रुप बनाया गया। एक राजू नाम का बच्चा है, उसे केवल अख्तर और प्रदीप पसंद है। ये 5-6 बच्चों का समूह है, मान लेते हैं 7-8 बच्चों का समूह, 5 बच्चों का समूह है। राजू नाम के बच्चा केवल अख्तर और प्रदीप के साथ रहना चाहता है, अख्तर राजू और प्रदीप के साथ रहना चाहता है, चार्ल्स अख्तर प्रदीप के साथ रहना चाहता है, मोहन अख्तर और चार्ल्स के साथ, प्रदीप अख्तर और चार्ल्स के साथ। ये इस प्रकार से ग्रुप बन गया। अब इनकी पसंद, इनकी राय क्या है, इसे हम समाज मिति मैट्रिक्स में जानेंगे। क्या इसे सारणीबद्ध हमने ये किया, इसी चारों पांचों बातों को राजू अख्तर और प्रदीप के साथ पसंद करता है, अख्तर केवल राजू के साथ रहना चाहता है, पसंद करता है, चार्ल्स अख्तर को पसंद करता है, प्रदीप को पसंद करता है, मोहन, ये जो स्टेटमेंट था उसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में हमने प्रेजेंट कर दिया कि समाज मिति मैट्रिक्स के रूप में प्रेजेंट किया गया, सारणी के रूप में क्रमबद्ध किया गया। ठीक। सोशियोग्राम में क्या है? सोशियोग्राम में इसे फिगर बना दिया जाएगा। इसे फिगर बना दिया जाएगा मतलब इसी को एरो फॉर्म में हम प्रेजेंट करेंगे। जैसे इसी मैट्रिक्स को जो हम प्रस्तुत करेंगे फिगर में, कैसे करेंगे? समाज मिति मैट्रिक्स में जो फिगर आप लोगों ने ये ऊपर वाला देखा, उसमें तीर के निशान में छात्र को पसंद बताते हैं
और तीर का निशान जो अपोजिट डायरेक्शन में है ये उनके परस्पर निशान बताते हैं, जो उनकी पसंद और नापसंद के बीच अंतःक्रिया कर रहे हैं, पसंद या नापसंद को बताते हैं। परस्पर निशान मतलब उनके जो पसंद किए हैं, इन दो व्यक्तियों के बीच के पसंद को ये इंटरेक्ट कर रहा है, ये निशान। और इसे हम बड़ी सहजता के साथ इनकी नेचर्स को हम सोशियोग्राम में कैसे प्रेजेंट करते हैं उसको हम अभी एक फिगर आपको उसको भी दिखाते हैं। समाज मिति मैट्रिक्स सोशियोग्राम में प्रस्तुत की गई सूचनाओं की सहायता से विभिन्न प्रकार के सामाजिक गुणांकों की गणना करके समूह के आंतरिक संबंधों को आंकिक रूप में व्यक्त किया जाता है। वो आंतरिक रूप में जब व्यक्त कर लेते हैं तो इस सोशियोग्राम में अर्थात मैट्रिक्स में सोशियोग्राम के पसंद के लिए पसंद या नापसंद गुणांक के आधार पर हम उसके चॉइस स्टेटस कोफिशिएंट पसंद गुणांक जिसे CS की गणना करते हैं। CS की गणना करने के लिए हम कहते हैं चॉइस स्टेटस कोफिशिएंट पसंद गुणांक इक्वल टू टोटल पसंद n-1 ये समूह की संख्या है। खैर इस सूत्र के आधार पर गणना करते हैं, इसको हम उलझते नहीं, आगे देखते हैं। अभी हम सामाजिक मिति मैट्रिक्स की बात किए थे, अब जो सोशियोग्राम की बात करेंगे ये देखिए, इस फिगर को थोड़ा शार्ट करते हैं, ये समझिए। उसी फिगर को जो हम लोग अभी समझ रहे थे उसमें देखिए राजू प्रदीप को पसंद करता है और राजू अख्तर को म्यूचुअली पसंद कर रहा है और अख्तर प्रदीप को भी म्यूचुअली पसंद कर रहा है। मोहन अख्तर और चार्ल्स को पसंद कर रहा है, देख रहे हैं, और चार्ल्स अख्तर को पसंद कर रहा है। संदीप प्रदीप और चार्ल्स एक दूसरे को म्यूचुअली पसंद कर रहे हैं। इस प्रकार से के जब हम डायग्राम को चित्र के रूप में प्रेजेंट कर देते हैं तो इसे सोशियोग्राम के नाम से जानते हैं। ये समाज मिति का ही फॉर्म है, पहला सोशियोमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा सोशियोग्राम। सोशियोमेट्रिक मैट्रिक्स में हम मैट्रिक्स के रूप में प्रेजेंट कर लेते हैं उसके ग्रुप के पसंद विशेषताओं के आधार पे, और इसमें उसी बात को उसी मैट्रिक्स को हम फिगर के माध्यम से चित्रात्मक रूप में जब प्रेजेंट कर लेते हैं उसे हम इस फॉर्म में जैसे प्रेजेंट किया गया। नेक्स्ट, सामाजिक समंक्यों की सहायता से समूह संबंध की जानकारी प्राप्त की जाती है। जो समूह गुणांक ग्रुप कोफिशिएंट निकालने या प्राप्त करना होता है। समूह गुणांक भी अनेक प्रकार के हो सकते हैं। खैर जो समूह गुंथन गुणांक ग्रुप कोहेंसिव कोफिशिएंट उसके निकालने के लिए ये फार्मूला दिया गया, CG का मतलब GC का मतलब ग्रुप कोहेंसिव कोफिशिएंट इक्वल टू परस्पर पसंद की गई छात्रों की संख्या है n/k/2। अब इसे जब निकालना होगा तो इसमें जो म्यूचुअली जो ऐसा तीर जो दोनों साइड में है वो परस्पर पसंद करने वाले छात्रों की संख्या हो जाएगी। n टोटल समूह, एक समूह था, n/2 मतलब टोटल नंबर ऑफ मेंबर। जैसे इसमें तो 5 थे या 6 थे, कितने 1 2 3 4 5/2। इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे और इस सूत्र से n की गणना आ जाएगी। इसकी वैल्यू जो आती है 1 या समथिंग जो भी कम आएगी, जैसे इसमें बताया गया, इसको थोड़ा समझते हैं। इसमें क्या बताया गया, इसके मान को प्रत्येक के द्वारा प्रत्येक n छात्रों की कुल संख्या होती है। प्रत्येक क्या है, प्रत्येक छात्र से पूछे गए पसंदों की संख्या, जो इसमें लाइक अनलाइक की बात किया गया। और जो ग्रुप कोफिशिएंट गुणांक है, ग्रुप कोहेंसिव कोफिशिएंट है, उसका मान 0.60 है, जो बताता है कि समूह के परस्पर औसत गुणांक गुंथन कोहेंसिव आवश्यक अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के सामाजिक मैट्रिक्स सोशियोग्राम सामाजिक गुणांक की गणना करने के लिए समाजमितीय समंक्यों की प्रकृति को स्पष्ट किया जाता है। इस प्रकार से हम ये पसंद नापसंद गुणांकों के आधार पे, समूह गुंथन के आधार पे, उनकी पसंद गुणांक के आधार पे हम ये जान लेते हैं ये चीज़ें, ये बातें उनके पसंद में हैं। इस चीज़ को समूह के रूप में पसंद किया गया,
देन उस पर अपने निर्णयों पर पहुंचते हैं कि दिया गया स्टेटमेंट में ये पसंद की गई बातें सार्थक हैं या निरर्थक हैं। अर्थात ये जो असेसमेंट का प्रोसेस है, ग्रुप असेसमेंट का प्रोसेस है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम सामाजिक रूप से समूह में बच्चों के व्यवहार, विशेषताओं, उनके मूल्यों का मूल्यांकन कर लेते हैं या कर रहे होते हैं, तब समाजमिति विधि का प्रयोग करते हैं। छात्रों, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, और आपको जो भी टॉपिक लगता हो कि हमें और देना चाहिए, उस टॉपिक के लिए आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो बनाने में हेल्प करेंगे। और जो वीडियो में वैल्यूएबल फीडबैक होगा आप अवश्य कमेंट के माध्यम से दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।